कुछ रिश्ते यहाँ आने से पहले और कुछ यहाँ आने के साथ बनते हैं, पर चंद रिश्ते हम अपने लिए खुद चुनते हैं। ऐसे ही रिश्ते में लिपटी दो इंसानों के शौक से मोहब्बत के सफर की कहानी। मोहब्बत, नफरत और रिश्ते के कश्मकश की नायाब दास्तां है अरमान, द स्टोरी ऑफ ए म्यूजिकल कनेक्शन। आती हूँ बाबा, आती हूँ। अरे तो आ गए आप? हाँ। आज आने में आपने बड़ी देर कर दी अरमान। अरे मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है बेगम। बस बस, रोज रोज कोई न कोई नगमा सुनाकर आप बात को यूं ही टाल देते हैं अरमान। अब बताइएगा भी, देर किस खुशी में हुई आपको? बताता हूँ बेगम, थोड़ा सब्र रखे। क्या बात है अरमान, बताइए भी। बेगम, हमेशा से हमारी खुशी आप हैं, लेकिन आज हमारी खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है? वो कैसे? अरे आप तो जानती हैं, हमारी जिंदगी में आपके और बच्चों के अलावा जो सबसे जरूरी है वो है मौसीकी। ये तो है। और आपको ये भी पता है कि हम हर दिन इसी मौसीकी में गुजारते हैं। तो आज हमारी खुशी का सबब यही है कि हमारी मौसीकी यानी गायकी के कद्रदान पूरे 500 लोग हो गए बेगम। ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने। अल्लाह करे आपकी खुशी यूं ही ताउम्र बढ़ती रहे। हमारी खुशी तो आप हैं, आप खुश तो हम खुश। फिलहाल वक्त हो गया है। वक्त? किस बात का बेगम? अरे आपकी मौसीकी का और हमारे रसोई के काम का। मैं तो भूल ही गया था बेगम। बेगम, एक बढ़िया कड़क सी चाय हो जाए तो मौसीकी का मजा और भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, आप चलें, मैं लेकर आती हूँ। आज की रात ठहर जाओ, मजा आएगा। मेरी बाहों में सिमट जाओ, मजा आएगा। आज की रात ठहर जाओ, मजा आएगा। मेरी बाहों में सिमट जाओ, मजा आएगा। अपनी जुल्फों को बिखराओ, मजा आएगा। आज की रात ठहर जाओ, मजा आएगा। मेरी बाहों में सिमट जाओ, मजा आएगा।
ठहर जाओ मजा आएगा, मेरी बाहों में सिमट जाओ मजा आएगा। चांद तारे तुम्हें देखेंगे बड़ी हसरत से, वो भी इस रात को पाएंगे बड़ी किस्मत से। अपने आंचल को लहराओ मजा आएगा, आज की रात ठहर जाओ मजा आएगा, मेरी बाहों में सिमट जाओ मजा आएगा। माफ़ी चाहूँगी आपसे कि इतने दिनों बाद आपको मैसेज कर रही हूँ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कभी कभार ना जाने कमबख्त ये सिर का कैसा दर्द है जो बचपन से ही गाहे बगाहे मुझे तकलीफ़ देता ही रहता है। हद तो तब हो जाती है जब ये मेरे बर्दाश्त की सभी हदों को पार कर मुझे मौत सरी का एहसास करवाता है। बाबा जान से मेरी ये हालत देखी नहीं जाती। हमारे रिश्ते का ही एक लड़का है जिसने मुझे शादी के वीडियो में देखा था और पसंद करने लगा। हालांकि वो दिमागी तौर पर थोड़ा सनकी सा है, वक्त बे वक्त मेरे लिए अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगता है। पिछले जुम्मे की रात मैं खाना बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया और जब उसे यह बात पता चली तो वो एकदम पागल सा हो उठा और जिद करने लगा कि डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरे इनकार करने पर उसने अपने हाथ की नस काट ली। बाबा जान इस पूरे वाकया से जैसे हिल से गए हैं। बहुत मनाने पर उसने कहा कि जब तक नाज मुझसे निकाह नहीं करती वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मरता क्या ना करता। उसी रात मौलवी साहब को बुलवाया गया और रात के 1:30 बजे मेरा निकाह उससे करवा दिया गया। मैं बहुत हैरान हूँ तुम्हारे जिंदगी के बारे में जानकर। फिलहाल इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, खुदा जो चाहता है वही होता है। मेरी दुआ है कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, गाती रहो। अच्छा, शाम को ऑनलाइन मिलते हैं। बेगम, आज आपने दाल बहुत अच्छा बनाया है। हाय अल्लाह, बावली हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? खाने की ऐसी तौहीन। निखत बेटे, आप खाना क्यों नहीं खा रही? तौहीन? तौहीन किसने की है और क्यों की है, ये आप उन्हीं से पूछो तो बेहतर होगा। अम्मी क्या बके जा रही है? आखिर बात क्या है? निखत बेटे, आखिर किसने की है तौहीन? आपने की है तौहीन अब्बू। या अल्लाह, तेरी इतनी जुर्रत। बेगम, ये क्या किया आपने? जवान बेटी पे हाथ उठाया आपने? हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बदतमीज होगी कि अपने पाक दिल अब्बू से इस लहजे में बात करेगी। अरे मैं पूछती हूँ कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह इनसे ऊंची आवाज में बात करने की? शायद अम्मी आप नहीं जानती कि मेरी हिम्मत क्यों और कैसे हुई। अगर ये बात आप जान जाएंगी तो आप भी इन्हें माफ नहीं करेंगी। निखत बेटे, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। वाह अब्बू वाह, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मुझे इल्म है
आपको अपनी करतूत जाननी है ना? ठहरिए। आपको वजह जाननी है ना अम्मी? ये लीजिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि सच क्या है। बेगम, क्या बात है? आप कुछ बोल नहीं रही? कहने सुनने को अब बाकी क्या रह गया है अरमान? बेगम, पहेलियां ना बुझाएं, साफ साफ कहें बात क्या है? हमारी जानकारी के बिना आपकी एक और बेटी भी है अरमान, और आपने ये बात हमसे छुपाई। क्यों अरमान, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरे खुदा का खौफ तो किया होता, या ये सब कुछ जो हमारे सामने है ये सब दिखावा है क्या अरमान? बेगम, आप यकीन करें, यह सब सच नहीं है। खुदा के लिए मेरा यकीन करें। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? ये सब क्या है? जवाब दे। अरे हम लोग तो आपको आज तक शरीफ और पाक साफ इंसान समझते थे, लेकिन आपके भीतर तो एक धोखेबाज और मक्कार शख्स छुपा बैठा था। बेगम, चिल्लाइए मत। इस तरह ऊंची आवाज में आप सच को झुठला नहीं सकते अरमान। बेगम यकीन करें, यह सब सच नहीं है। यकीन? अरे यकीन तो उसका किया जाता है जिसका कोई ईमान होता है, और आपका तो छी, मुझे तो सोच के भी घिन आती है। मेरी ही गलती है जो मैंने आप पे इतना यकीन किया, और आपने। अम्मी हौसला रखे। यकीनन अब इनसे किसी भी तरह की जवाबदेही की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। अरे जो इंसान अपनों से इतना बड़ा सच छुपाता आ रहा हो, भला उसका क्या यकीन करना और कब तक? ये तो खुद को धोखा देने वाली बात हो गई। उठिए, चलिए यहाँ से। वैसे भी अब मेरा यहाँ दम घुटता है। रुकिए आप लोग सच जानना चाहती हैं ना? सच क्या है ये मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के सामने बताऊंगा, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम देखते हैं अम्मी। जी कहें, किससे मिलना है आपको? मुझसे। मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। ये नाज है और साहिल मेरे शौहर हैं। बस इसी एक चीज की कमी रह गई थी, वो भी आज आपने पूरी कर दी। बेगम, आप फिर गलत समझ रही हैं। मैंने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इसे इसका इस घर में हक दे सके। यही ना? खूब समझती हूँ मैं, बस यही बाकी रह गया था। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मुझसे बात करने की जरूरत ना कर लड़की, मैं खूब समझती हूँ। इतनी भी कम अक्ल नहीं हूँ मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस नापाक को इस घर में लाने की? बस,
खुदा के लिए अपने लफ्जों को संभाल कर इस्तेमाल करें मोहतरमा। आप शायद बोल रही हैं कि आप मेरी शरीके हयात की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? तुम्हारी इतनी जरूरत? बेगम बस 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 बस। खुदा के लिए आप सभी खामोश हो जाएं। बेगम, मैंने जिस मकसद के लिए इन्हें यहां बुलाया है, कम से कम उसके बारे में तो जान लें। बिना कुछ जाने समझे बगैर किसी के साथ इस तरह पेश आना कहां की समझदारी है? बेगम, आप जानना चाहती हैं न कि सच क्या है? आप सभी यही जानना चाहते हैं ना कि मेरे और नाज के बीच में रिश्ता क्या है? तो आज आप सबको यह सच जानना होगा, और केवल जानना ही नहीं, सुनना भी होगा। और यह सच खुद आपको नाज बताएगी। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप सभी क्या और क्यों सोचते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की जानिब से मैं आप सबसे कहती हूँ कि ये जो भी कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा बाप बेटी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, और ये सच है। लेकिन यह भी सच है कि ये ज़ुबानी होते हुए भी हमारे बीच का ये रिश्ता उतना ही पाक साफ है जितना कि आप दोनों का अपनी औलादों से है। मैंने इन्हें दिल से अपने बाबा जान की जगह दी है, और मैं और मुझे हमारे इस रिश्ते पर नाज भी है, क्योंकि हमने कभी इस पाकीज़ रिश्ते को लांघने की कोशिश नहीं की। इन्होंने मुझे मेरे सगे वालिद से भी ज़्यादा अपनापन और प्यार दिया है, मुझे समझा है, मुझे राह दिखाई है। और मैं इस पाकीज़ रिश्ते की कसम खा कर कहती हूँ कि खुदा के लिए अपने दिल में कोई मैल ना रखें। अरे, इनके जैसा सच्चा और नेक दिल इंसान तो जितना शुक्रगुजार हुआ जाए उतना कम है। काश मेरे सचमुच के बाबा जान होते। तो क्या करती हैं आप? फैज, मेरे बेटे। मुझे बेटा कहने का हक आप खो चुके हैं। आइंदा मुझे इस नाम से बुलाने की कोशिश भी मत करिएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मिस्टर अरमान कुरैशी साहब। मुझे यहाँ आने से पहले ही निखत ने सब कुछ बता दिया था, और ये सब वाकयात जानने सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया, और ये सच खुद जानने के लिए मैं यहाँ चला आया। कितना खुश था मैं, लेकिन उसका हक भी आपने मुझसे छीन लिया अरमान साहब, छीन लिया। फैज भाईजान। मुझे भाईजान ना कहें आप मोहतरमा, मेरा आपसे ऐसा कोई वास्ता नहीं है, और मेरी एक बहन है और दूसरे की मुझे जरूरत नहीं। बेटे, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जो कुछ तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है, और अब तो नाज ने भी तुम लोगों के सामने सच को जाहिर कर दिया है, तो फिर तुम लोग इस सच को क्यों नहीं मानते? सच क्या है और झूठ क्या, इस बात का फैसला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये पता करने के हजारों तरीके हैं मेरे पास। लेकिन फिलहाल तो बस एक ही तरीका है जो आप दोनों के बीच के इस हकीकत को पुख्ता कर देगा। फैज, मेरे बच्चे, ऐसा कौन सा तरीका है? अम्मी, इन दोनों के बीच के सच जानने का एक ही तरीका है, और वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? हाँ अम्मी, आपने बिल्कुल सही सुना, डीएनए टेस्ट। इस टेस्ट की सच्चाई से तो खुदा भी नहीं मुकर सकता। ये तो फिर भी इंसान है।
फैज, मेरे बच्चे, क्या खबर है? हाँ अम्मी, आखिरकार सच की जीत हुई है। फैज मेरे बच्चे, मैं कुछ समझी नहीं। सब्र रखें अम्मी और इसे देखें। ये क्या है मेरे बच्चे? इनके फरेब का सबूत अम्मी। हाँ अम्मी, ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इनके बीच कुदरती तौर पर बाप बेटी का रिश्ता है। ये जो नेक परस्ती का नकाब ओढ़े हमारे सामने खड़ा है, ये इंसान इसका बाप है। ये फरेबी इसकी नाजायज बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच नहीं है। मैं इसे नहीं मानता। ये चंद कागज के टुकड़े मेरी बेगुनाही को नहीं झुठला सकते। आपके माने न मानने से क्या होता है अरमान साहब? सच तो साबित हो चुका है। यकीन ना है? खुद ही देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे ये रिपोर्ट कुछ भी कहती हो या तुम लोगों का कुछ भी मानना हो, लेकिन ये सच नहीं है। ये 100% उतना ही सच है अरमान कुरैशी साहब, जितना कि मैं और निखत आपकी जिंदगी का सच है, या शायद थे। मतलब तुम होश में तो हो फैज मियां? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ऐसे कहने आप की? अच्छी तरह से जानते हैं मेरी हिम्मत कैसे हुई है। और हाँ, अब जबकि ये सच्चाई जाहिरी तौर पर सबके सामने आ चुकी है, तो मेरा ये फैसला भी आप साफ साफ सुन ले। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अब से हम तीनों का आपसे कोई वास्ता नहीं है, और मैंने फैसला किया है कि अम्मी और निखत अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। क्या? और ये मेरा आखिरी फैसला भी है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम ये फैसला कैसे ले सकते हो? निखत, जाओ और अपना और अम्मी का सामान लेकर आओ। हम अभी ये घर, इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा। नाज, ये क्या है? मैंने तुझ पे भरोसा किया, इतनी मोहब्बत करता था मैं तुझसे, और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मैंने तुझे जरीन और शरीफ लड़की समझा, लेकिन मैंने तेरा भरोसा किया, तुझ पे यकीन करके तेरे साथ यहां तक चला आया तेरा साथ देने के लिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? फरेब, बेइज्जती। इतना सब होने के बाद अब मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं जा रहा हूं।
बेगम रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बेगम। निखत बेटी, बेटी तुम तो रुक जाओ, अपने अम्मी और भाई को बोलो कि न जाए। निखत बेटी, हैश बेटी, रुक जाओ बेटे। निखत बेटी, तुम तो रुक जाओ, अपने अम्मी और भाईजान को बोलो कि न जाए। बेटी, अरे यार, मैंने नई आवाज के लिए तुमको बोला था। अरे क्या करते हो भाई, अंधे हो क्या? देख के नहीं चला जाता क्या तुमसे? अरे तुमसे नहीं कह रहा हूं यार, मुझे नई आवाज चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ये पिक्चर बंद समझो। खोजो खोजो, मुझे हर हाल में आवाज चाहिए। मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे, मुझे 2 दिन में नई आवाज चाहिए तो चाहिए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, जितना जल्दी हो सके मुझे बताओ। फोन रखो अब। माफ कीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। आपको शायद गाने के लिए नई आवाज की तलाश है। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद? और वो भी तुम? भला तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत तुम्हें है। ये लो, चलो और अपने रास्ते जाओ। पता नहीं कहां कहां से ये भूखे नंगे। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं सिंगर हूं, मुझे गाना आता है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं। अगर आप एक मौका दे दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम सिंगर हो? हाँ? सिंगर हो तुम? तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं कि तुम सिंगर हो। अरे सिंगर क्या रास्ते में चलते फिरते मिलते हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बस आप एक मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा, इतना भरोसा है खुद पे? ठीक है, अगर तुमने मेरे भरोसे और वक्त को बर्बाद किया तो मैं तुमसे उसकी कीमत वसूल करूंगा। मंजूर है? साहब, वक्त का क्या है, ये तो वक्त वक्त की बात है। और वैसे भी मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, कल मेरे ऑफिस मिलो, ठीक है? डीके साहब। सलाम वालेकुम फैजल साहब। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरे पास कुछ नई आवाज़ों के सैंपल आए हैं, अगर आप एक बार सुन लेते ना तो मज़ा आ जाता। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, बाद में सुन लेंगे। पहले इनको अपने साथ लाया हूँ। अरे मैंने तो इनका नाम ही नहीं पूछा। अरमान कुरैशी। हाँ, अरमान। अच्छा अच्छा, इनके आवाज में इसे ट्राई करके देखते हैं। जैसा आप कहें। वैसे कभी आपने रिकॉर्ड किया है?
स्टार मेकर पे तो बहुत गाने गाए हैं, लेकिन इस तरह स्टूडियो में नहीं। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, आइए। ठीक है। कमाल कर दिया आपने अरमान साहब। भाई वाह, क्या बात है। सच में आपने मेरे फैसले पर मुझे अफसोस करने से बचा लिया। अब आप देखिएगा, आपके इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर, खुदा कसम ताउम्र आपका एहसान मंद रहेगा ये फैजल। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए, मुझे ऊपर वाले की मेहरबानी से तो आपकी आवाज मिल गई इस गाने के लिए, लेकिन इसमें एक फीमेल सिंगर की वॉइस भी चाहिए, और वो भी एकदम नई। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई आवाज ही नहीं है। अगर आप हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी बहुत बेहतरीन गाती है। अगर आप लोग कहें तो मैं अपनी बेटी को लाऊं। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हाँ, क्यों नहीं, भला हमें और क्या चाहिए। वैसे भी आपकी आवाज माशाअल्लाह इतनी सुरमई है, तो बिटिया के आवाज के क्या कहने होंगे। एक काम कीजिए, आप कल उन्हें भी साथ ले आइए, और लगे हाथ आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया जाएगा। अरे फैजल साहब, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अभी तक आए नहीं यार, पता नहीं आएंगे कि नहीं। आ जाएंगे, हो सकता है किसी काम में हो। कितना टाइम हुआ? 7:30 बज गए, अब आते ही होंगे। जल्दी से आ जाएं यार, कितनी अच्छी आवाज, आहा, मजा आ जाए। हाँ सही बात है, आवाज तो बहुत उम्दा है। अरे आइए अरमान साहब, भाई आपने तो बड़ा इंतजार करवा दिया। लेकिन मैं तो आपके दिए वक्त पे आया हूँ साहब। अरे जानता हूँ कि आप वक्त पर हैं, लेकिन माफ कीजिए, मैं सब्र नहीं कर पा रहा हूँ। जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है, तब से मैं खुद पे काबू नहीं रख पा रहा हूँ। ये बिटिया है ना? ये मेरी बिटिया है नाज। मैंने इसी के बारे में आपको बोला था। भाई वाह, क्या बात है। नाज, क्या नाम है। जैसा आपने तारीफ किया था, बिटिया वैसा गाना गा दे। खुदा कसम पूरी दुनिया इन पे गर्व करेगा, नाच करेगा। लेकिन मैंने कभी इस तरह से गाना रिकॉर्ड नहीं किया है। कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ना। बस आप खुद पे विश्वास रखिए। आइए। तुम्हारी हंसी में एक सुकून सा मिलता था, गाते हुए पलों में कोई जादू बसता था। न उम्र का तकाज़ा, न वास्ता कोई, सिलसिला सरों का हमें करीब लाता था। अनकही धुनें जो दिल से निकली थी, बन गई कहानियाँ जो हमने लिखी थी। परवाज़ ले रहा था एक रिश्ता अनजाना, लफ्ज़ों में जुड़ा हर एक तराना। तुम्हारी आँखों में थे सपने नए नए, मेरी बातों में बीते दिनों के किस्से।
सीखा तुमने मुझसे और मैंने तुमसे पाया, संगीत में एक रिश्ता हमने निभाया। अनकही धुनें जो दिल से निकली थी, बन गई कहानियाँ जो हमने लिखी थी। परवाज़ ले रहा था एक रिश्ता अनजाना, लफ्जों में जुड़ा हर एक तराना। वक्त बदला पर सुर वही रहे, दिलों की तारियों जुड़े ही रहे। जिन लम्हों में हम संग गाते थे, वो पल आज भी दिलों में बस जाते हैं। अनकही धुनें जो दिल से निकली थी, बन गई कहानियाँ जो हमने लिखी थी। परवाज़ ले रहा था एक रिश्ता अनजाना, लफ्जों में जुड़ा हर एक तराना। संगीत दुनिया के दो नए सुपरस्टार, नाज और अरमान। फैजल साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे घर आए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरे अरे खाइए 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 ना। तो थोड़ा ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए अरमान साहब। अच्छा बिटिया, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चाचू जान, आज हमने आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं खाने में, और वो खाए बिना आप कहीं नहीं जाने वाले। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा, बहुत सी तैयारियां करनी है, और वैसे भी आप दोनों अब हमारे परिवार हैं। खाना वाना फिर कभी किसी दिन, लेकिन हम ये वायदा करते हैं कि बहुत जल्द ही अपने इस बिटिया के हाथ का स्वादिष्ट पकवान खाने हम खुद चल कर आएंगे, ठीक है? हाँ फैजल साहब, आपको खुद आना पड़ेगा। बिटिया, फैजल साहब को दरवाजे तक छोड़ दो। जी बाबा जान। आइए चाचू जान। अच्छा बिटिया, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। कैसी हो नाज? तुम? कौन है नाज? कोई भी तो नहीं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वापस चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए वापस चले जाओ। कैसी बातें करती हो नाज? मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आया हूँ, और तुम मुझसे गैरो जैसा बर्ताव कर रही हो। गैरो जैसा? ये अल्फाज तुम्हारी जुबान से अच्छे नहीं लगते साहिल मियाँ। गैरो जैसा बर्ताव मैं नहीं बल्कि तुमने किया है मेरे साथ। भूल गए जब बाबा जान के घर वालों ने उन पर तोहमत लगाई थी, उनका यकीन नहीं किया था? तब सबके साथ तुमने भी मेरा यकीन नहीं किया था,
और तुम बात कर रहे हो कि मैं कैरो जैसा बर्ताव कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, और जो मैंने किया है उसके बाद तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम मुझसे अपना वास्ता भले ही खत्म कर चुकी हो, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ नाज। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कहता हूँ निकल जाओ घर से, चले जाओ। सुन लिया ना, अब खुदा के लिए वापस चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया नाज, और अकेले तो हरगिज़ नहीं। लाहौल विला कुछ अजीब जबरदस्ती है। हमने कहा ना कि हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। लगता है तुम समझ नहीं रही हो नाज। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ साहिल मियाँ, तुम बाइज्जत चले जाओ यहाँ से, वरना क्या करेंगे आप? मैं भी तो जानूं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तब शायद तुम्हें हमारी बात समझ में आए। कोशिश करके देख लीजिए, मगर उससे पहले इधर भी गौर फरमाइएगा जनाब अरमान कुरैशी साहब। ये क्या कर रहे हो? ये तो पागलपन है। पागलपन? मेरा पागलपन तो अभी आपने देखा ही कहाँ है जनाब। देखो तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी बेटी नाज को छोड़ दो तुम, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उम्र के हिसाब से अक्ल अब भी बाखुदा दुरुस्त है आपकी जनाब। बहुत जल्दी समझ में आ गई बात आपकी। खैर, अब जबकि आप बात समझ ही चुके हैं तो गौर से सुनिए जो मैं चाहता हूँ। मुझे आपसे और नाज से कोई लेना देना नहीं है, और हाँ, मैं बेशक नाज के लिए तो यहाँ हरगिज नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? दौलत साहब, दौलत। ये कमबख्त दौलत चीज ही ऐसी है, अच्छों का होश उड़ा देती है, और मैं तो फिर भी आधा पागल हूँ। क्यों नाज, तुमने बताया नहीं क्या इन्हें? देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी बेटी नाज को छोड़ दो तुम, सचमुच छोड़ दो तुम। कैसी हैं आप बेगम? खुदा के लिए आप कुछ न कहें और मुझे माफ कर दे। कैसी माफी बेगम? कैसी माफी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए तो मैं माफी की काबिल भी नहीं हूँ। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं बेटे के घर पे थी, तभी मेरे मोबाइल पे मेरी खाला का फोन आया। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा कि बधाई हो शगुफ्ता, अरमान सुपरस्टार हो गए हैं और नाज भी सुपरस्टार हो गई है। नाज वही लड़की है जो 20 साल पहले तुम्हारे और अरमान के निकाह से
पहले ही जन्म ले ली थी। जिसे मैंने समाज के डर से अपनी दूर की खाला को दे दिया था और तुमसे झूठ बोला था कि अब वो दुनिया में नहीं रही। नाज तुम्हारी वही बेटी है। जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप और बाबा जान मेरे सचमुच के बाबा जान और अम्मी है? हाँ मेरी बच्ची, हाँ तू हमारी ही औलाद है। अम्मी, मुझे माफ कर दे आपा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको आपा, मुझे भी माफ कर दे। मैं आपका गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे भी माफ कर दे। नहीं भाईजान, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने जो भी किया वो आपकी जगह कोई भी दूसरा करता। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे मेरा परिवार इतने सालों बाद वापस से मिल गया। बाबा जान, खुदा के लिए कुछ ना बोले। अब जब भी गूंजेंगे पुराने याद आएंगे वो दिन जो गए थे बीत। अनकही धुनी जो आज भी है पास, हमेशा रहेगी इस रिश्ते की